हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DI Academy यूट्यूब चैनल। हम लोग जो सीख रहे थे वो था जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन फर्स्ट के बारे में, यानी ये स्पेशली क्लासेस किसके लिए चल रही है, ये है ICSE क्लास 10 के लिए, ठीक है। और इसमें फिर से बता दो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रशअप किया जा रहा है, यानी वो इम्पॉर्टेंट बात जो इस सीन में आ रही है, ठीक है। यानी एक्ट 3 सीन फर्स्ट में वो कौन कौन सी बातें जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम लोग नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात क्या होगी, दूसरी चीज ये होगी कि जैसे ही सीन्स कंप्लीट होंगे आपके सामने क्वेश्चन आंसर्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो यानी ये सीरीज में पूरा है, मैं इसलिए लेक्चर को शुरू करने से पहले बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझे रहिए कि एक समरी आपके सामने दिया जा रहा है, अब उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करने के लिए बताया जाएगा किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू फ्रेम एन आंसर, राइट। इसको ये सारी बातें आपको आने वाले लेक्चर्स में बताई जाएंगी। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ये देखा था, क्या देखा था कि जूलियस सीजर को सबसे पहले किसने मारा। जूलियस सीजर को सबसे पहले मारा कास्का ने। कास्का वाज द फर्स्ट वन टू स्टॉप जूलियस सीजर, राइट। और फिर बाकी सब लोगों ने मारा। इसके बाद दूसरी बात क्या चीज हुई, दूसरी बात ये हुई कि जब वो यानी पहले कास्का ने मारा, फिर दूसरे ने मारा, फिर कैसियस ने मारा, इस तरह से मारते हुए जब आखिरी में ब्रूटस के पास वो घूम करके आता है और ब्रूटस जब उसे स्टॉप करता है तो उसमें मुंह से जो एक बहुत ही हिस्टोरिकल लाइन निकलती है, ए टू ब्रूटे, यानी तुम भी ब्रूटस, और वो ये कहते हुए गिर पड़ता है। कहां गिरता है, कहां गिरता है, पॉम्पे के बेस पर गिरता है, ये याद रखिएगा, राइट। यानी जिस पॉम्पे को हरा करके वो लेकर के आए थे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, बहरहाल ये सारी चीजें होती हैं और आपको मैंने अगर जिन्होंने नहीं समझा है, नहीं सुना है, ठीक है, तो वो जो है मेरे पिछले लेक्चर्स को देख लेंगे। अब इसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि मार्क एंटनी का सर्वेंट आया है और मार्क एंटनी का सर्वेंट ये बात कह रहा है कि ब्रूटस से कि मेरा मास्टर जो है आपसे दोस्ती रखना चाहता है और आपकी टीम में होना चाहता है, बशर्ते कि दो चीजें, ऑन अ कंडीशन, ठीक है, ऑन अ कंडीशन प्रोवाइडेड। वो दो चीजें हैं, वो कौन सी हैं, पहली है क्या है कि आप जो है उसे हर्ट नहीं करेंगे, आप में से लोग, वो यहाँ आराम से आ जाए और वापस जाए। और दूसरी बात ये है कि उसे कन्विंस करेंगे कि जूलियस सीजर को क्यों मारा गया। ब्रूटस, जो कि जाहिर सी बात है उसका मकसद जूलियस सीजर को भी तो मारना नहीं था ना, वो तो सिर्फ इसलिए मार रहा था कि एम्बिशियस हो गया। वो कहता भी है ये बात को कि हम लोग जूलियस सीजर के खिलाफ नहीं है बल्कि उस एम्बिशियस वाले सोल के खिलाफ है, और उस सोल को मारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जूलियस सीजर को मारना पड़ेगा। तो वो कहता है कि बिल्कुल मार्क एंटनी मेरे लिए रिस्पेक्टेबल इंसान है हम सबके लिए, और वो अश्योर्ड रहे कि वो यहाँ पे आएगा और वो बिना कोई उसे टच किए हुए वो वापस जाएगा। और दूसरी बात ये कि हम लोग जो है उसे जरूर कन्विंस कर देंगे। अब जब मार्क एंटनी आता है, अब इमेजिन करिए कि ये सीनेट हाउस है, राइट, और यहां से मार्क एंटनी उधर से आया। सबसे पहले उसकी नजर पड़ी किस पर, जूलियस सीजर पे, इमोशन से भरा हुआ, और उससे याद रखिएगा सबसे पहले नजर पड़ी। और फिर वो जो उससे एड्रेस करता है कि क्या तुम्हारी पूरी ट्रॉफीज, सारी चीजें तुम्हारे कुछ काम नहीं आई, और देखो तुम कितना लो गिरे हुए हो यहाँ पे, यू लाई एट द बेस ऑफ पॉम्पे, तुम पॉम्पे के बेस पे खड़े हो और गिरे हुए हो, नीचे के वो है, और तुम्हारे जितने भी ट्रॉफीज है, जितने भी वो है, तुम्हारे कुछ काम नहीं आई। जब नहीं आई तो फिर अब मैं क्या करूं। बहरहाल अब ब्रूटस के पास आता है और कहता है अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, very very important thing that I'm telling you here. Again I'm telling you, I'm not just telling you the summary, I am over here telling you the summary based on important questions. अच्छा ठीक है, वो कहता है ब्रूटस एंड कैसियस वगैरह से कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ये बिल्कुल सही टाइम है, अभी ही मार दो और सेम वेपन से मारो जिससे तुमने जूलियस सीजर से मारा है, यानी उसी वेपन से मारो, क्योंकि इससे बेहतर मौत मुझे मिल ही नहीं सकती। मैं 100 साल और जी लूं कि मैं नोबल मैन के बगल में गिरूं मर करके, और सेम वेपन से आप मुझे मारिए। कैसियस के बस में होता है तो कहता है आओ मैं तुम्हारी ये मुरादें पूरी कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल ऐसा होता नहीं है।
ब्रूटस जो है उससे कहते थे नहीं यू आर वेलकम हियर, और मुझे पता है कि तुम अभी जो हो, तुम्हारी नजर में हम लोग एक ब्लडी दिख रहे हैं, एक टायरेंट दिख रहे हैं, खोखार दिख रहे हैं, लेकिन लेकिन जब मैं तुम्हें बता दूंगा, कन्विंस कर दूंगा कि आखिर क्यों सीजर को मारा, तो अगर तुम सीजर के बेटे भी होते तो कहते कि बिल्कुल सही किया तुमने। देखिए याद रखिएगा, ब्रूटस के नजदीक सीजर को मारना असल में कोई जलन की बुनियाद नहीं थी, वो तो देश की बुनियाद थी ना। वो अपने तय तक तो ये समझ रहा था ना कि उसने बहुत ही सही काम किया, बहुत ही बेहतर काम किया, लेकिन वो अभी ये बात बोल रहा है कि अभी रुक जाओ, अभी मुझे पहले पब्लिक के उसमें वो करो। अब देखिए कुछ बात यहां पर है जो अक्सर स्टूडेंट्स नहीं समझते। वो बात क्या है, कौन सी बात है? वो ये है दो चीजें कि अब ये ब्रूटस वगैरह को सब लोग क्या समझ रहे हैं, पब्लिक भी तो यही समझ रही है ना कि इन्होंने गलत किया है। और अगर ब्रूटस और कैसियस इन लोगों ने पब्लिक को कन्विंस नहीं किया तो इनके खिलाफ केस चलेगा और इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कैसियस ने इसी वजह से वो किया था, ब्रूटस को अपने साथ लिया था, यही अभी पब्लिक इनके तरफ नहीं है, ठीक है। तब ब्रूटस ये कह रहा है कि लोगों में जो है बड़ा अभी खलफशार है, बड़ा प्रॉब्लम है, केओस मचा हुआ है, हम पहले उसको डील कर लें और उसके बाद फिर जो है हम आपको कन्विंस कर देंगे, राइट। तो मार्क एंटनी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप अगर वो करना चाहते हैं ठीक है तो आप कन्विंस कर देंगे तो मैं सुनूंगा आपकी बातें, लेकिन अब मुझे सिर्फ दो इजाजत दे दीजिए। एक, मैं सीजर की बॉडी को कहां पे लेकर के जाऊं, कहां पे? मार्केट प्लेस पे लेके जाऊं। अब एक वर्ड मैं दे रहा हूं आपको, पल्पिट, PULPIT, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, पल्पिट, प्यूलपिट, ठीक है, लेकिन होता क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्पिट कहते हैं रेज्ड प्लेटफॉर्म, ऐसे जगह से जहां से लोगों को आसानी से एड्रेस किया जा सके। वो ये कह रहा है कि मुझे जो है क्या इजाजत दे दीजिए, आप मुझे सीजर की बॉडी को वहां पे ले जाने दीजिए, कहां पर? मार्केट प्लेस पर, जहां पर मैं पल्पिट से जो है मैं क्या करूं, मैं सीजर की तारीफ में, सीजर को प्रेज करने के लिए मैं कुछ बात कह सकूं। देखिए क्रिश्चियन क्या है, एक यूलॉजी होती है, EULOGY, यानी जब कोई मौत हो जाती है उनके मरने के बाद उनके बारे में अच्छा बोला जाता है, कोई अच्छी बातें चर्च वगैरह में बोली जाती है। जहां पे मार्क एंटनी उसको यूलॉजी के लिए ही वो ये कहता है कि मुझे ये मौका मिले कि मैं बोलूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसियस ब्रूटस को लेकर के आता है और कहता है, किनारे लेके आता है, मत बोलने दो इसको, मत इजाजत दो। लेकिन ब्रूटस कहता है ठीक है मैं मैनेज कर ले रहा हूं। ब्रूटस कहता है देखो तुम उसी पल्पिट से बोलोगे जहां से हम लोग बात करेंगे, यानी पहले कौन बात करेगा? मैं बात करूंगा और फिर तुम बात करोगे। very important these things are. Again I'm telling you, I'll make you understand through the question and answer of it, but this is very important thing that I'm telling you here. What is that कि मार्क एंटनी को ब्रूटस क्या उसकी रिक्वेस्ट को किस कंडीशन पर पूरा करता है? कहता है कि तुम उसी पल्पिट से बोलोगे जहां से मैं बोलूंगा, और दूसरी बात तुम हम लोगों की कोई बुराई नहीं करोगे, बल्कि क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ सीजर की तारीफ करोगे, और बल्कि उससे ये कहोगे भी कि ये तारीफ करने के लिए हम लोगों ने तुमसे कहा है, ताकि पब्लिक में सिंपैथी आए कि मतलब ये लोग उसके सीजर के खिलाफ नहीं थे, सीजर के भाई थे, सीजर के सगे थे। मारा क्यों? क्योंकि उसको किंग बनने का शौक था, अकॉर्डिंग टू ब्रूटस बाय द वे, राइट। एक बार और जो बीच में चीजें मिस हो गई मुझसे, मैं एक चीज और बता दूं, सीजर को किससे कंपेयर करता है मार्क एंटनी? सीजर को मार्क एंटनी एक हार्ट से, HART नहीं, HART, हार्ट कहते हैं डियर को। सीजर को यहाँ पे मार्क एंटनी एक हार्ट से कंपेयर करता है कि तुम इस तरह से दिख रहे हो जैसे एक हार्ट को कई सारे प्रिंसेस ने मिलकर के मारा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ब्रूटस वगैरह वहां से चले जाते हैं। अब जो लास्ट में होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंटनी की सॉलिलॉकी,
देखिए, हाउ लाइक अ डियर स्टक इन बाय मेनी प्रिंसेस, ये लाइन वो चीज है, ठीक है। ये इसलिए स्किप कर रहा हूं कि मुझे लाइन बाय लाइन मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा हूं, ठीक है, तो इसको वो कर दे। अब इसके बाद जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटनी जब ब्रूटस वगैरह वहां से चले जाते हैं, अब एंटनी सोलिलोकी वहां पे वो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोलिलोकी कहते हैं एक ऐसा कैरेक्टर जो अकेले बात कर रहा है, कोई और किसी से नहीं कर रहा है, अकेले। सोलिलोकी ये ड्रामा में बहुत बार वर्ड यूज होगा। एक होता है असाइड और एक होता है सोलिलोकी। असाइड कहते हैं कि बाकी कैरेक्टर्स ना सुनने पाए, सिर्फ ऑडियंस सुने, और सोलिलोकी कहते हैं कोई कैरेक्टर्स मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है जो बात कर रहा है, ठीक ना। तो सोलिलोकी क्या थी यहाँ पे सुनिएगा। आई होप कि तकी और सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, भाविक और भौमिक भी इसको देख रहे हैं, तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से यहाँ पे सुनने में सुन भी पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे साथ में, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, सोलिलोकी में एंटनी ने क्या कहा है, सिर्फ इतनी छोटी सी बात है कि उसने वाउंड्स को, सीजर के वाउंड्स को कहा है कि ये डम है, ये गूंगे हैं, और आज इनको मैं जबान दे रहा हूं, यानी ये मेरी जबान लेकर के ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अब प्रोफेसी कर रहे हैं कि अब इस ये रोम में पीस नहीं रहेगा, बल्कि तबाही होगी, और इतना ज्यादा खून बहेगा कि अगर एक माँ अपने बच्चे को अगर पीसेस में पाए तो भी वो खुशी से मुस्कुरा करके उसे रिसीव कर रही होगी। बहुत बहुत वो है। और गॉडेस 8 गॉडेस 8 का वो है, देखिए विद 8, ठीक है। गॉडेस 8 है गॉडेस ऑफ रिवेंज, किसकी देवी, रिवेंज की देवी। उसके साथ जूलियस सीजर की आत्मा टहलेगी, ठीक है, और बदला ले वो करेगी। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सोलिलोकी वो है कि ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन पूरे रोम में फैल जाएगा, और रोम डिवाइड हो जाएगा कई हिस्सों में, और इतनी तबाही आएगी कि अगर एक माँ अपने बच्चे को पीसेस में पाएगी तो भी वो जो है वो खुश स्माइल कर रही होगी। बहरहाल, और गॉडेस 8 को जरूर याद रखिए। देखिए, ये रोमन माइथोलॉजी से रिलेटेड जितने भी नेम आते हैं उसको जरूर आप वो करिएगा, राइट। अब ये लास्ट बात है यहाँ पर कि जब वो बात ये कर रहा होता है तभी वहां पे ऑक्टेवियस का सर्वेंट आता है। अब ये ऑक्टेवियस कौन है? ऑक्टेवियस जूलियस सीजर का भतीजा है, नेफ्यू है, ठीक है। जूलियस सीजर ने उसे लेटर लिखा था, बुलाया था, वो रास्ते ही में था, वो कहां था? रास्ते ही में था। तभी क्या है, यहां पे जूलियस सीजर की मौत हो गई, राइट। यहां पे ये बता रहा है कि, है ना, देखिए 7 लीग्स, कितना दूर है वो? अभी 7 लीग्स है, क्लियर है ना कितना दूर है ऑक्टेवियस। अभी ऑक्टेवियस आने से पहले अपने सर्वेंट, अपने मैसेंजर को भेजा ये बताने के लिए कि मैं आ रहा हूं, लेकिन यहां पे तो मैसेंजर जब देखता है तो बड़ी अजीबो गरीब हालत रहती है, सीजर को देख करके उसकी आंखें भर आती हैं। अब यहाँ पर जो है वो मार्क एंटनी कहता है कि तेजी से वापस जाओ, जिस स्पीड से आए उससे दुगनी स्पीड से वापस जाओ, और ऑक्टेवियस को रोक दो कि तुम्हारे लिए ये सही जगह नहीं है, यानी जो लोग सीजर को मारेंगे वो तुमको ही मार देंगे, तुम लोग को, और मैं मार्केट प्लेस पे जाऊंगा और देखूंगा कि मैं क्या चेंजेस ला सकता हूं, और फिर मेरे इंस्ट्रक्शन का इंतजार करें, फिर मेरे इंस्ट्रक्शन का इंतजार करना, यानी ऑक्टेवियस को आना है रोम में कि नहीं आना है ये मैं बताऊंगा। ये थी पूरे सीन के उसमें, क्या ऑक्टेवियस रुकता है, क्या नहीं आता है वहां पे, ये जानने के लिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। लेकिन उससे पहले ओवरऑल एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट किस लिए जाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट जाना जाता है असैसिनेशन ऑफ जूलियस सीजर के लिए, यानी जूलियस सीजर का असैसिनेशन हुआ। और दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा, जूलियस सीजर के मरने के बाद ही मार्क एंटनी का उरूज आता है। उरूज कहते ना कि लेवल अप होता है, ये बात याद रखिएगा। जूलियस सीजर जब तक जिंदा था तब तक मार्क एंटनी एक मेयर स्पोर्ट्समैन था। इसके अलावा 2 बातें और याद रखिएगा, कैसियस मार्क एंटनी को मारना चाहता था लेकिन ब्रूटस लोगों ने मना कर दिया। कैसियस नहीं चाहता था कि मार्क एंटनी पब्लिक को एड्रेस करे,
ब्रूटस ना इजाज़त दे उसको, लेकिन फिर से ब्रूटस ने सिर्फ कुछ कंडीशंस के साथ उसको इजाज़त दे दी। अब मार्क एंटनी इसमें क्या वो करेगा, क्या चेंजेस लेकर के आएगा? क्या हो सकता है कि पब्लिक जो हो सकता है ब्रूटस की तरफ जानी हो, वो चेंज हो जाए, किसके तरफ? मार्क एंटनी की तरफ आ जाए। और ये जानने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, इंग्लिश से रिलेटेड कोई और वीडियोस हो, आपको चाहिए कि खास पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है, उस पर कोई वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइए, ठीक है। और इसके अलावा वीडियोस के साथ साथ आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम टू दिया एकेडमी, ईदर एट मीरापुर ब्रांच और एट कटघर ब्रांच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।